चलिए अब बात करेंगे बदले मौसम के मिजाज की। तो मनाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला है और मनाली में बर्फबारी के बाद ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। हर तरफ सफेद बर्फबारी की चादर, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है ताकि जो रास्ते हैं, जो अवरुद्ध हो चुके रास्ते हैं, इसकी वजह से वो खोल सके। बीआरओ के जवान राहत बचाव में जुटे हैं। आपको बता दें बर्फबारी से मनाली एक बार फिर गुलजार उठा है, लेकिन इस दौरान जो है वो कई रास्ते अवरुद्ध भी हुए हैं। लगातार सड़कों को खोलने का काम जो है वो यहां पर जारी है। कमलेश बोध हमारे साथ मनाली से इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, फिलहाल बर्फबारी रिकॉर्ड तोड़ हुई है मनाली में। और निश्चित तौर पे देखिए, जो जिस तरह से जो बर्फबारी 3-4 दिन से चल रही थी, वो उसका जो है कल देर रात को, मैं आपको बता दूं अंजलि, कल देर रात को जो है बर्फबारी का दौर थम चुका है। और ऐसे में जो है आज जो है धूप खिल चुकी है और पूरी की पूरी कुल्लू घाटी जो है बेहद सुंदर नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं आपको अंजलि की, जो बीते 2-3 दिनों से जो भारी बर्फबारी हो रही थी, उसके कारण जो लाहौल स्पीति का जो केलोंग मनाली मार्ग जो है वो बंद पड़ चुका था। और ऐसे में जो है केलोंग में जो है एक महिला 30 तारीख से जो है वहां पे जो है केलोंग हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे एडमिट थी वो। और महिला जो है गॉल ब्लैडर की समस्या से जूझ रही थी और पिछले कल जो है उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण जो है उसे कुल्लू हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। लेकिन जो है जिस तरह से जो बर्फबारी लगातार भारी बर्फबारी जो केलोंग से जो मनाली का जो रास्ता जो बीआरओ के अंदर आता है, उसमें जो भारी बर्फबारी कल रात तक बर्फबारी हो रही थी, क्योंकि ये जो मौसम खुला है वो देर रात खुला है मौसम। तो ऐसे में कल जिस तरह से जो लगातार बर्फबारी हो रही थी, तो ऐसे में बीआरओ के जवानों ने जो है अपनी जान को जोखिम में डालते हुए रोड को जो है, बाधित रोड को जो है खोलने की जो कवायद है उसको जारी रखा। क्योंकि वो जो जिस तरह उन्हें सूचना मिली कि जो महिला जो है, महिला की कंडीशन खराब होती जा रही है और उसे कुल्लू पहुंचाना है, तो ऐसे में जवानों ने लगातार जो है जेसीबी व डोजर के माध्यम से जो है रोड को खोलने की जो है कवायद जारी रखी। क्योंकि जो जिस तरह से जो उनकी जो कवायद थी उसमें जो रिस्क बहुत था अंजलि, क्योंकि एक और जहां 3 से 4 फीट बर्फबारी की जो मोटी परत जम चुकी थी वहां पे उसको खोलने की कवायद थी। साथ ही साथ जो एवलांच होता, स्नो एवलांच के जो रिस्क को जो है मद्देनजर रखते हुए, जो रिस्क को भी जो है दरकिनार करते हुए उन्होंने जो है रोड को खोला। और उसके बाद जो है ये महिला जो है मनाली पहुंचाई गई और उसके बाद जो है कुल्लू ले जाई गई और उसके बाद जो है महिला का जो है उपचार अब चल रहा है। तो ऐसे में जो है बीआरओ के जवानों को जो है एक बहुत ही जो है सराहनीय काम किया अंजलि, जिसके कारण जो है महिला की जो जान जो आफत में जो आई थी, अब जो है उसका उपचार हो रहा है। महिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बोध इस तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि जो सड़कें हैं वो यहाँ पर खोली जा रही है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि बर्फबारी रुकी है, लेकिन मौसम अभी भी खराब है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी शिमला में हो रही बर्फबारी अब आफत बनने लगी है। सड़कें बंद होने के साथ ही बर्फबारी से पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिमला में यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। शिमला के काट रोड पर बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फंस रही हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निकाला जा रहा है। प्रशासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से लोगों की मदद की जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि हिमाचल में बर्फबारी सिर्फ राहत ही नहीं, आफत भी लेकर आई है। बर्फबारी से आने वाले कई दिनों तक आफत यूं ही बरकरार रहने की उम्मीद है। तो शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सड़क पर गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बर्फ में फिसलन से गाड़ियां स्किड कर रही हैं और राजधानी शिमला के ढांडा में एक बस हादसे का शिकार होने से बच गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा ये होते होते टला है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से चालक की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होते होते ये टला है। जो बस है वो अचानक से स्किड कर गई और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शिमला मंडी मार्ग पर ढांडा के नजदीक प्राइवेट बस भारी बर्फबारी के चलते स्किड हो गई और ये बस शिमला से ग्याड़ाहट्टी जा रही थी और अचानक ढांडा में स्किड हो गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो बस है वो किस तरीके से मोड़ पर ये स्किड हो गई। हालांकि चालक की सूझबूझ के चलते एक हादसा जो था वो होते होते बच गया।
कुछ लोगों के लिए बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है। और अब हम आपको सुनाते हैं पहाड़ों के खूबसूरत वादियों का दीदार करने आए पर्यटकों में कितनी खुशी है। बहुत ही रोमांटिक मौसम है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, स्नोफॉल बढ़िया हो रही है। उम्मीद थी बर्फबारी मिले? सर उम्मीद नहीं थी, बट नेट के कारण पता चला कि हाँ बर्फबारी है, आज भी और कल भी रहेगी। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, पूरा बर्फबारी अमेजिंग हो रही है। अभी तो सोच रहे हैं जाकू भी जाकर आए, देखते हैं अगर अच्छा लगा तो। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, पहली बार इतनी बार जहाँ देखी है। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे शिमला में आके। ऐसा मैंने पहली बार देखा है, मैं पहली बार आई हूँ शिमला में। कुफरी भी गए थे हम, वहाँ पे भी अच्छा था, पर शिमला में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा वेदर है शिमला में, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। सर बहुत अल्टीमेट मौसम है, मज़ा आ रहा है। मतलब रात को भी वैसे स्नोफॉल शुरू हुई थी, तो उसके बाद हम लोग यहीं घूम रहे थे रात को, पर उस 2-4 मिनट हुई फिर बंद हो गई। फिर सुबह तो मॉर्निंग 7:30 बजे से हो रही है कंटिन्यू। अब तो पूरा मतलब बादलों की तरह फैल चुका हुआ है यहाँ पे। तो राहत के बाद अब कुछ आफत। और आपको बता दें कि पर्यटक जहां इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, वहीं इस बर्फबारी से स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। दिक्कत जो है 2 दिन से लगातार बर्फबारी लगी हुई है और इससे काफ़ी दिक्कत है। कल थोड़े जैसे दोपहर के टाइम बिल्कुल लाइट नहीं थी, तो उससे काफ़ी जो है फर्क पड़ा था सर। और रास्ते भी अब जो है ऑलमोस्ट जो है रास्ते जो है बिल्कुल जो है बंद हो चुके हैं, तो काफ़ी जो इसेंशियल नीड्स सर्विसेज के आइटम है उसको वो मिलना थोड़ा जो है कठिन हो रहा है सर। तो इसके लिए भी हमारे लिए भी आगे फसल के लिए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो लोग आने जाने का था, हम भी आते हैं रूम से, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है सर। कहाँ पहुँची सर, जब हम दूध लेने गए या कुछ सामान लेने गए तो बोले अभी मुश्किल है भाई, अभी हमारा सामान नहीं आया, क्योंकि बसें नहीं चल रही है, गाड़ी नहीं चल रही है। जिस हिसाब से दूध, ब्रेड, दही, अंडे जो भी है वो नहीं पड़ रहा, मतलब टाइम से मिल रहा है। प्लस जो लोगों का, टूरिस्टों का तो यहाँ बहुत जमावड़ा है, मगर उनके रोड साफ नहीं है, लोग गिर रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। मेरा नाम विक्रांत है जी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सड़क की बात की जाए तो सड़कें अभी तक साफ़ नहीं की गई हैं और काफ़ी फिसलन भरे रास्ते हैं। और जिस तरह से हम सुबह से बात की जाए तो ऑफिस जाने के लिए भी अब पैदल ही जाना पड़ रहा है और पानी भी बाधित हो गया है। तो पहाड़ों पर सफेद नक्काशी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा हिमाचल बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। लिपटी हुई खूबसूरत वादियों की तस्वीरें हम आपको हमारे इस खास पेशकश में के जरिए दिखाएंगे। देखिए। सरसराती बर्फ और बर्फ के आगोश में सोए ये पेड़ पौधे, हल्की हल्की धुंध और सामने दिखाई देते ये धुंधले घर। ऊपर वाले ने भी प्रकृति को कितना खूबसूरत बनाया है। अपने अपने घरों की खिड़कियों पर बैठे सभी लोग इस नजारे को शांति से देख रहे होंगे। ये खूबसूरत देन देवभूमि के लोगों को मिली है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली शिमला में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। अब ऐसे नजारे को या तो निहार लो या फिर इसके साथ मस्त मगन हो जाओ। मैदानी इलाकों में भले स्नोफॉल ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर भी बारिश सौगात से कम नहीं है। आसमान से बरसती राहत की बूंदों ने फसलों में जान डाल दी है। यहाँ झमाझम बारिश के बीच हल्की धुंध, ठंडी ठंडी हवा बहार लेकर आई है। यानी कि ये बारिश बिलासपुर में बहार बनकर आई है। बर्फ की छत पर जमी इस मोटी परत को देख लीजिए, अभी भी हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। घर से नजर इधर उधर घुमाओगे तो हरे भरे पेड़ों को देखकर ये यकीन हो जाएगा कि पहाड़ों का हुस्न सुहाना है। इसे न सजने की जरूरत है और ना ही संवरने की। ये प्राकृतिक सुंदरता है और इस खूबसूरती का चाहे किसी से भी कर लीजिए, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। सोलनी बाजार,
सोलन पर आपने कई गाने सुने होंगे। मैदानी इलाके के साथ साथ खूबसूरत हरे भरे पहाड़ और यहाँ का मौसम भी जन्नत से कम नहीं है। कई सालों पहले यहाँ पर भी बर्फबारी हुई थी, लेकिन बारिश ने भी यहाँ पर सितम ढा दिया है। बारिश की मोटी मोटी बूंदें टिप टिप करते बरसती नजर आ रही है। यहाँ भी हल्की धुंध है। जरा देखिए बरसात के इस मौसम में कितनी शांति चारों ओर है। ठियोग राजधानी शिमला से 28 किलोमीटर दूर बर्फबारी में यहाँ के मेहनती लोग काम पर जा रहे हैं। मोटी जैकेट, मफलर, पहाड़ी टोपी के बगैर यहाँ पर गुजारा नहीं हो पाएगा। पर्यटन स्थल पर रुई के फाहे तेजी से गिर रहे हैं, तो गाड़ी के पहिए भी थमते नजर आ रहे हैं। गाड़ी सर्र करके निकल रही है, जिसे स्किड होने का खतरा भी है। घुमावदार रास्ते में गाने और भी सफर को सुहावना कर देते हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी जिन्हें आप घर बैठे बैठे बस अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। उधर छोटी काशी मंडी में भी आसमान में बादल छाए रहे, बीच बीच में बारिश भी हुई। यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी का प्रकोप है। पूरा हिमाचल इस वक्त सर्दी की चपेट में कंपा रहा है, लेकिन इस सर्दी में भी हिमाचल वासियों के हौसले बुलंद है कि वो काम पर जाते हैं। हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन अभियान पर जोर दिए हुए हैं, और इन सब से इतर पर्यटकों की उत्सुकता का तो क्या ही कहना। कभी बर्फ के बीच पर्यटक खेलते नजर आते हैं, तो कभी खुशी से तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। बहुत ही रोमांटिक मौसम है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। स्नोफॉल बढ़िया हो रही है। उम्मीद थी बर्फबारी मिले? सर उम्मीद नहीं थी, बट नेट के कारण पता चला कि हाँ बर्फबारी है, आज भी और कल भी रहेगी। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है पूरा। बर्फबारी अमेजिंग हो रही है। अभी तो सोच रहे हैं जाकू भी कर रहे हैं, देखते हैं अगर अच्छा लगा तो। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, पहली बार इतनी बार जहाँ देखी है। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे शिमला में आके। ऐसा मैंने पहली बार देखा है, मैं पहली बार आई हूँ शिमला में। कुफरी भी गए थे हम, वहाँ पे भी अच्छा था, पर शिमला में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा वेदर है, शिमला में बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। सर बहुत अल्टीमेट मौसम है, मज़ा आ रहा है। मतलब रात को भी वैसे स्नोफॉल शुरू हुई थी, तो उसके बाद हम लोग यहीं घूम रहे थे रात को, पर उस 2-4 मिनट हुई फिर बंद हो गई। फिर सुबह तो मॉर्निंग 7:30 बजे से हो रही है कंटिन्यू। अब तो पूरा मतलब बादलों की तरह फैल चुका हुआ है यहाँ पे। जनता टीवी के लिए शिमला से नीरज डोगरा, बिलासपुर से सुभाष, सोलन से चिन्मय कौशल, ठियोग से सुरेश, मनाली से कमलेश बोध, तो मंडी से पूजा मंडियाल की रिपोर्ट।